हेलो एवरीवन। तो चलो लेट्स फिनिश इंटरेस्टिंग इजी एंड सिंपल टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स का पार्ट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आसान सा टॉपिक है। इसके अंदर मेनली हमें दो चीज़ें समझनी है, दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब पर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। यही सब्सटेंसेस जब हमारी बॉडी के अंदर किसी और पर्सन के एंटर कर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स इंड्यूस करता है, जैसे कि हम इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, क्योंकि वो इसे एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है। सो जिसके अगेंस्ट ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको हम नाम देते हैं एंटीजन। एंटीजन को हम ए ग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। एंटीजन को ब्रेक डाउन करके अगर देखें तो एंटी मीन्स एंटीबॉडी एंड जेंस मीन जनरेटिंग। यहाँ पर जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं दैट इज बी लिम्फोसाइट्स, वो एक्टिवेट होते हैं और कुछ प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं इस एंटीजन के अगेंस्ट, दैट इज एंटीबॉडी। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी और ए ग्लूटिनिन। अब यहाँ पर जब एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन होता है तो एक कोआगुलेट फॉर्म होता है और इस इंटरेक्शन को हम ए ग्लूटिनेशन बोलते हैं। और आरबीसी के सरफेस पर जिस भी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होएगा उसकी ही बेसिस पर ब्लड ग्रुपिंग होती है। मेनली मोस्टली एक्सेप्टेबल जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो दो टाइप की होती है, वाइडली एक्सेप्टेबल, दैट इज आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुपिंग एंड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे आरबीसी के सरफेस पर मेनली दो तरीके के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। हमारे प्लाज्मा के अंदर दो नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, दैट इज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901 एंड ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कैस्टेला एंड स्टीनर ने इन 1902। कार्ल लैंडस्टीनर ने अपनी डिस्कवरी में ये बताया था कि आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होएगी। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इफ वी टॉक अबाउट आर ब्लड ग्रुप ए के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है बट इसके ऊपर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होएगी तो ये इसके अगेंस्ट ही इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगी। सो यहाँ पर फॉर ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, फॉर ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए, फॉर ए बी here antigen is present A B and no antibody is present, that's why it is a universal recipient. For blood group O, here the antigen is not present, antibody A and B both are present, that is why it is known as a universal donor, but ये सिर्फ O blood group वालों से ही blood ले सकता है। And that's all for today, thank you so much, stay tuned for RH factor blood grouping। नेक्स्ट वीडियो में हम RH factor वाली blood grouping को पढ़ेंगे। थैंक यू।